बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन नबीजिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ये तकरीम सीरत प्रोग्राम है और आज की इस नशिस्त में हुज़ूर ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के हवाले से जिस मौजू पर गुफ्तगू की जा रही है उस मौजू का उन्वान है इल्म सीरत और ज़राए इल्म। पिछली गुफ्तगू में आप ये जान चुके हैं कि इल्म सीरत के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा क़तई और यकीनी इल्म पर मुश्तमिल है क्योंकि वो कुरान पाक और अहादीस मुतवातिरा से हासिल होता है। दूसरा हिस्सा ज़न्नी और इम्कानी इल्म पर मुश्तमिल है क्योंकि वो अखबार अहाद से हासिल होता है। और तीसरा हिस्सा ज़ईफ़ रिवायात पर मुश्तमिल है और उनसे हमें गालिब गुमान, ज़न्न महज़ और शक का फ़ायदा हासिल होता है। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि इल्म सीरत जिन मालूमात, जिन दलाइल, जिस इंफॉर्मेशन पर मुश्तमिल है उसका ज़रिया और उसका वसीला क्या है। यानी कुरान हकीम, अखबार मुतवातिरा, अखबार अहाद, ज़ईफ़ रिवायात और उनकी बुनियाद पर लिखी जाने वाली सीरतुन नबी की और दूसरे उलूम की जो किताबें हैं उनका ज़रिया इल्म क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। दरअसल कुरान हकीम ने जहाँ पर इंसानों को इल्म के हुसूल की बारहा ताकीद फरमाई है वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़राए इल्म भी बयान फरमाए हैं। कुरान हकीम के यहाँ इल्म के हुसूल के 2 बुनियादी ज़राए हैं। नंबर 1 नक़ल, ट्रांसमिशन, यानी एक वजूद से दूसरे वजूद की तरफ इल्म और ख़बर का इंतकाल। नंबर 2 इंसानी अक़ल यानी ह्यूमन माइंड। आज की इस नशिस्त में हम पहले ज़रिए पर गुफ्तगू करेंगे यानी नक़ल का मतलब है ट्रांसमिशन, यानी इल्म और ख़बर का एक वजूद से दूसरे वजूद की तरफ इंतकाल। और ट्रांसमिशन की 2 किस्में हैं। नंबर 1 डिवाइन ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसकी मखलूक़ात की तरफ इल्म और ख़बर का इंतकाल। नंबर 2 ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ इल्म और ख़बर का इंतकाल। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसकी मखलूक़ात की तरफ इल्म और ख़बर का जो इंतकाल है उसे शरीयत की इस्तिलाह में वही कहा जाता है। और वही की 5 किस्में हैं। वही की पहली किस्म वही जली है, दूसरी किस्म वही ख़फ़ी है, तीसरी किस्म इल्हाम है और चौथी किस्म कशफ़ है, 5वीं किस्म फ़ितरत है। वही जली यानी वही की जो पहली किस्म है यानी वाज़े वही, वो अल्लाह तबारक व तआला के कलिमात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला अपने बरगज़ीदा पैगम्बरों पर नाज़िल फरमाते हैं। और उसकी सबसे महफूज और आखिरी मिसाल कुरान हकीम है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी पैगम्बर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई। इससे जो इल्म हासिल होता है वो बिल्कुल क़तई और यकीनी इल्म होता है और इस पर अमल करना सारे इंसानों पर ज़रूरी होता है। वही ख़फ़ी जो वही की दूसरी किस्म है वो उन मानी, मतालिब और मफ़ाहीम का नाम है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने पैगम्बरों के दिलों पर इल्क़ा फरमाते हैं और अल्लाह तबारक तआला के पैगम्बर उन मानी को अपने अल्फाज में ताबीर करके इंसानों तक पहुँचाते हैं। ये भी क़तई और यकीनी इल्म का ज़रिया है। और इसकी आखिरी और महफूज तरीन मिसाल अहादीस मुबारका है। वही की तीसरी किस्म इल्हाम है। इल्हाम उन मानी को, उन मतालिब को, उन मफ़ाहीम को कहा जाता है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने पैगम्बरों के अलावा दूसरे इंसानों पर उतारते हैं, उनके दिलों में इल्क़ा फरमाते हैं।
الہام کا حکم یہ ہے کہ الہام جس انسان کے دل پہ نازل ہوتا ہے اسی پر اس پر عمل کرنا واجب ہے، دوسروں پر اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور چوتھی قسم ہے کشف۔ کشف کسی انسان پر عالم محسوسات، عالم ظاہر میں سے کسی ایسی چیز کا ظاہر ہو جانا، آشکار ہو جانا جو اس کے دائرہ حواس سے باہر ہے، یا عالم الغیب میں سے کسی ایسے علم کا اس پر آشکار ہو جانا جو اس کے دائرہ ادراک سے باہر ہے، تو اس کو کشف کہا جاتا ہے۔ اور کشف کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک نیند کی حالت میں، نمبر دو بیداری کی حالت میں۔ کشف کی یہ دونوں قسمیں چاہے نیند کی حالت میں ہوں چاہے بیداری کی حالت میں ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کے کسی پیغمبر پر نازل ہوں تو یہ وحی خفی کی قسم ہے، اور اگر غیر پیغمبر پر نازل ہو تو یہ الہام کی طرح اسی کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، دوسروں پر ضروری نہیں ہے۔ اور وحی کی جو پانچویں قسم ہے وہ فطرت ہے۔ فطرت کا مطلب ہے وجدان، اور وہ فطری الہام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں رکھا ہے، اور یہ فطری الہام ہر مخلوق کو اس کام پر لگاتا ہے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے۔ تو ڈیوائن ٹرانسمیشن آف نالج اینڈ انفارمیشن کی یعنی وحی کی یہ 5 قسمیں ہیں۔ اور نقل کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے ہیومن ٹرانسمیشن آف نالج اینڈ انفارمیشن، یعنی ایک انسان سے دوسری مخلوقات یا دوسرے انسانوں کی طرف علم اور خبر کا انتقال۔ تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل کردہ علم کو ایک انسان دوسرے انسانوں کی طرف منتقل کرے۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو علم نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوسرے انسانوں تک منتقل کیا۔ اور نمبر 2، ایک انسان کو جو علم اس کے مشاہدے، اس کے تجربے، اس کے ایکسپیرینس سے یا اس کے دوسرے ذرائع سے اسے حاصل ہوتا ہے، وہ انسان اس اپنے نالج کو دوسرے انسانوں تک منتقل کرے۔ اس کی لاکھوں مثالیں ہیں، جتنے سائنسی علوم ہیں یا آرٹس کے علوم ہیں یہ سب کے سب اسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہرحال نقل، ٹرانسمیشن یعنی علم اور خبر کا ایک وجود سے دوسری وجود کی طرف انتقال، یہ علم کے حصول کا بنیادی ذریعہ ہے، اور انسان کا 90% علم جو ہے وہ اسی پر مشتمل ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم انسانی عقل جو دوسرا بنیادی ذریعہ ہے علم کے حصول کا، اس پر گفتگو کریں گے۔